नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन ये तिगड़ी बिगाड़ रही काम। अखिलेश फिरोजाबाद के टुंडा नगर की रेलवे कॉलोनी रोड निवासी वरिष्ठ IAS संतोष यादव के पिता BR यादव के निधन के उपरांत त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तिगड़ी काम कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहेगी। दोपहर 1:30 बजे पहुंचे अखिलेश यादव ने 10 मिनट संतोष यादव के आवास पर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उसके बाद वह स्टेशन रोड स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्यवीर यादव के आवास पर पहुंचे, जहां पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिलाया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन भाजपा के अपने हिसाब किताब में आय ना जाने कितनी पहुंचा दी है। लेकिन जमीन पर हम देखें तो हमारा किसान वहीं की वहीं है। किसानों को उनकी लागत की कीमत भी नहीं मिल रही है। ये लोग प्रभु राम राज्य लाने का सपना दिखाते हैं। आजकल और पहले भी अयोध्या में खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हमने देखी है। पूरे प्रदेश में किसानों की लाइन लगी है। ये जो संकट पैदा हुआ है, उससे उबारने के लिए भाजपा सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। न दिल्ली और न उत्तर प्रदेश सरकार पर। दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भाजपा अब उस जमीन पर काम करेगी। लखनऊ वाले हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के लिए यह परीक्षा का समय है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, सामान पर टैक्स लगा दिया है, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद के कारोबार पर भी असर पड़ेगा। प्रदेश में जगह जगह से कारोबार होता था, लेकिन टैरिफ लगने के बाद कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इससे निपटने के लिए भाजपा सरकार के पास क्या योजना? भाजपा वाले कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इससे ना तो किसानों की मदद हो रही है और ना युवाओं की। आप मदद किन उद्योगपतियों की कर रहे हो? इतना नौजवान पहले कभी बेरोजगार घूमते नहीं दिखा। रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं, कोई कारखाना नहीं। बिजली महंगी कर दी है। जो बिजली सपा सरकार में बनी, उसे भी बर्बाद कर दिया। आगरा एक्सप्रेसवे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सब स्टेशन बनाया। भाजपा सरकार ने बिजली संकट पैदा कर दिया। ये डुबाने वाले लोग हैं। पिछले चुनाव में हजारों वोट चुनाव आयोग ने काट दिए। उस पर 4 जिलाधिकारियों ने जवाब दिया है कि सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमसे हटकर लड़ाई अब चुनाव आयोग और DM के बीच में हो गई है। अभी तक चुनाव आयोग यही कह रहा था कि हमें कोई सूची नहीं मिली। DM कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई है। ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा अब चुनाव आयोग और जिलाधिकारी के बीच का है। ये जो 18,000 वोट की सूची हमने दी थी, इस पर अब चुनाव आयोग और DM अपनी रिपोर्ट देंगे। वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा सपाइयों ने दिया। इससे भी अलग गद्दी छोड़ का नारा भी दिया है। रामपुर के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डाले नहीं निकलने दिया। उपचुनाव जिसमें सपा का अधिक वोट था, वहाँ सोचिए 80% वोट भाजपा को मिला। अगर 10 लोग वोट डाले निकले तो सोचिए 8 लोग बीजेपी को डाले। 100 में से 80 वोट बीजेपी का था। ये तो तिगड़ी है जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन यही काम बिगाड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी सरकार में सांड 3rd फ्लोर चढ़ जा रहा है, लोगों की जान ले रहे हैं। डिजिटल डाटा मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भाजपा जो कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। उन्हें डर है कि उपचुनाव में पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, उससे पता लग जाएगा कि ये वोट किसने डाला है। पंजाब और चंडीगढ़ चुनावों में भी कैमरों से पकड़े गए थे। मंदिर और मस्जिद को लेकर कहा कि हम लोग सदियों से साथ रहे हैं। इस बार भाजपा का पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। खाद के लिए किसान लाइन में लगे हैं। कभी नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे थे, GST लगाकर व्यापारियों को कंप्यूटर में लगा दिया। रिपोर्ट बबलू फरमान, ब्यूरो प्रमुख, फिरोजाबाद। किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है। उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम। सर विपक्ष इनकी सरकार में सांड 3rd फ्लोर चढ़ जा रहा है। सर विपक्ष द्वारा डिजिटल डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि माताओं बहनों का प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी। वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला। सर इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। सर और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे।
सर यूपी में मजार और मंदिर की बात चलती है, राजनीति गड़बड़ा रही है, क्या इस मानते हैं? बार ये जो हमारे समाज की एकता है, जो ताना बाना है समाज का हमारा, और हम सदियों से साथ रहे हैं, कोई आज के नहीं हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं दे पाई। बताओ, खाद के लिए लाइन में लगे लोग, कभी नोटबंदी के लिए लगे थे, जीएसटी के लिए व्यापारियों को लगा दिया, वो व्यापारियों को कंप्यूटर पे लगा दिया लाइन में, वो दिन भर अपना फॉर्म भरते रहते हैं। सर सर, ये विधायक जारी होने वाला है, ये विधायक जारी होने वाला है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का। वो इसलिए कर रहे हैं, जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप, दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सर 2027 में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो SOFIR कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है, या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश दे दूंगा, सबको बांट दूंगा। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी देश की पार्टी? जनता ये देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को हटा दी। बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या? पंचायत चुनाव भी है। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है, और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े, उसी दिन से कलयुग है। तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसमें कृष्ण और सारथी कौन बनेगा? अखिलेश यादव कृष्ण होंगे या सारथी? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर लेंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में यूपी में भी वोट चोरी होगी? हम लोगों की तैयारी है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता को कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।